प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब आए, उन्होंने कफरनहूम में भी काफ़ी समय बिताया। उसके बाद में गलील में के जो इलाका है वहाँ पर जाके सेवकाई की। वहाँ के जो सभा स्थान है, सिनेगॉग्स में, सभा स्थानों में जाकर लोगों को शिक्षा दी और प्रचार किया। प्रभु के, परमेश्वर के जो राज्य है उसके बारे में बताया। और इसके व्यतिरिक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी जो बीमार लोग थे, जो बीमारी से त्रस्त थे या दुखों से त्रस्त थे, ऐसे लोगों को चंगाई दी। चलो आए हम पढ़ते हैं। ये पाया जाता है मैथ्यू इसका 4 अध्याय 23वां वचन के आगे मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है कि और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभा स्थानों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, ने परमेश्वर के राज्य का, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता यानी दुख दर्द को दूर करता है, मीन्स चंगाई देता था। हर तरह की बीमारी, सर्दी जुकाम सिर्फ उतना ही नहीं, या खांसी उतना नहीं, लेकिन हर तरह की किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों न हो, लोगों को प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहे थे। उसके आगे में कहते हैं कि उस जो सीरिया का जो प्रांत है वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि बढ़ गई और लोगों को मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और वो चंगाई दे रहे हैं, तो और सुसमाचार फैला रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने, यहाँ पे लिखा है, और लोग सब बीमारों को लोग जो बीमारी है वो तो जो बीमार से ग्रस्त है उनकी तो इच्छा रहती है कि हम ठीक हो जाए, लेकिन जब तक उनको कुछ लोग लेके ना आए विश्वास के साथ, तो कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी, और मिर्गी वालों और झोले, मिस पैरालाइज्ड, जो पैरालिसिस से ये है ग्रस्त थे, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। हर तरह की बीमारी, हर तरह के दुख तकलीफें, या इवन जो मिर्गी आती है या जिनको पैरालाइज्ड अटैक आया है, ऐसे भी लोगों ने लेके आए, जो नहीं चल फिर सकते, जो बीमारी के कारण क्या बोलना चाहिए, जर्नी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों ने उनको उनके प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको सबको चंगाई बख्श दी। और लिखा है 25वां वचन, वो लास्ट वाला है, उसमें लिखा है कि और गलील और दिकापोलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पास से भीड़ उसके पीछे हो ली। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो सब लोग हो लिए। तो प्रभु यीशु मसीह की ख्याति सब तरफ फैल गई थी, प्रसिद्धि सब तरफ फैल गई थी, और प्रभु यीशु मसीह सब ये काम कर रहे थे। लोगों को चंगाई भी दे रहे थे, लोगों को प्रचार भी कर रहे थे, बता भी रहे थे, प्रभु परमेश्वर की शिक्षा भी दे रहे थे। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुख्यतः हमें नया जन्म देने के लिए, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए आए थे, लेकिन साथ ही साथ वो चंगाई भी दे रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। और ऐसी अलग अलग जगहों में जाने के बाद वो कफरनहूम में फिर से वापस लौट के आए और लोगों को मालूम पड़ा कि वो कफरनहूम में यीशु मसीह आए हैं, अपने घर में हैं। तो लोगों की भीड़ उनके घर में, उस घर में इतनी भीड़ हो गई कि पूरा जो हॉल है, जो घर है, पूरा भर गया। और इतना ही दरवाजे के बाहर भी भीड़, बहुत ऐसी भीड़ की भीड़ उमड़ गई और बहुत भर गया था, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं खचाखच भर गया था। तो इस तरह से पूरा वो जो घर भर गया था। और कुछ लोगों ने, एक जो पैरालाइज्ड जो व्यक्ति था, लोगों ने पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेके आए कि वो चंगाई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिले, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने 4 लोगों को ये सिलेक्ट किया और कहा कि कैसे भी करके प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो ऊपर में चढ़ गए, घर के ऊपर चढ़ गए, और वहाँ के जो टाइल्स है उसको निकाल कर प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे थे उनके सामने में, वो जो खाट पर वो पड़ा हुआ था, वो जो व्यक्ति, पैरालाइज्ड व्यक्ति, उसको खाट पर डालकर नीचे उतारा गया रस्सियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह उन पर गुस्सा नहीं हुए कि उन्होंने ये घर को क्यों ऐसा कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को जाना।
और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को जाना, हृदय को पहचाना, हृदय के में उस प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि दी। तो प्रभु परमेश्वर ने ये जाना कि इस व्यक्ति को, ये जो पैरालाइज व्यक्ति को क्या पैरालिसिस से चंगाई तो मिली है, मिलना चाहिए, परंतु उसका हृदय मीन्स पाप में जो हृदय, प्रभु यीशु मसीह ने पाप में हृदय को देखा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस विश्वास के साथ वो आया था और उसके जो लोगों ने, वो 4 लोगों ने विश्वास के साथ छत पर चढ़कर उसको नीचे उतारा था, उनका विश्वास देख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटे, मनुष्य, या कहीं कहीं लूक में मनुष्य लिखा है और मैथ्यू में बेटे लिखा, तो बेटे तू, तेरे पापों की क्षमा हो गई। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अथॉरिटी दी गई थी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारी पृथ्वी पर की और स्वर्ग की सारी अथॉरिटी जो है, अधिकार उनको, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया था मैथ्यू 28:18 में, 18 में, वो कहा था कि सारी स्वर्ग की और पृथ्वी पर की सारा अधिकार मुझे दिया गया। और उसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पापों की क्षमा हुई है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो मुख्य उद्देश्य जो था, लोगों की पापों से क्षमा, लोगों को नया जन्म, यही देने के लिए आए थे। जैसा हम लोग बचपन से कहते आ रहे हैं, जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा, परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आते हैं। अनंत जीवन कब मिलेगा? जब पापों की क्षमा होगी। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब उसके पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या देखता है? हृदय को जांचता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 शमूएल में कि मनुष्य तो केवल बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है, हृदय को जांचता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को जांचा और देखा कि वो पाप से भरा हुआ है, लेकिन वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ऐसा वो प्रभु यीशु मसीह जो जिसमें अधिकार, पूरा अधिकार दिया गया है। दानियल में भी लिखा है इसके बारे में। हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, समय काफ़ी हो जाएगा, लेकिन दानियल के जो 7वें अध्याय में भी लिखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 शमूएल इसका 16:7 में लिखा है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है। हमारे पापों की वजह से क्या हुआ? हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए, क्योंकि पाप का और पवित्रता का मेल कभी नहीं होता, मेल कभी नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो जहाँ पर पाप है, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि इसके हृदय को पापों की क्षमा चाहिए, इस व्यक्ति को पापों की क्षमा चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। चंगाई तो उसको वैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और लेकिन उसने सबसे पहले ये देखा कि उसका हृदय उसने जांचा और देखा। अगर हम पाप में हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर और हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। आइज़ाया 59 में लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसके हृदय को जांचा और उसने देखा कि इसके हृदय को, इसके पापों की क्षमा ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले उसे क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद में काफ़ी चीज़ें हैं, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, समय भी हो जाएगा और वो विषय भी थोड़ा सा अलग है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया था और उसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पापों की क्षमा हो गई है मेरे बेटे। वो आज भी हमसे भी कहता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास हृदय से, सच्चे हृदय से आए, चाहे हमारी भी कोई भी ज़रूरत क्यों न हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हृदय को जांचता है, देखता है, परखता है। अगर उसमें कुछ मैल है, पाप है, दुनिया भर की चीज़ें भरी हुई, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो हृदय साफ हो जाए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में या एजिकियल में 36:26 में लिखा है कि मैं तुझे क्या दूंगा? नया हृदय दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, उसने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुआ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा करके उसका जो पत्थर रूपी जो हृदय था उसको क्या किया? मांस वाला रूप है हृदय दिया। आत्मा, मैं तुझे नई आत्मा दूंगा, एजिकियल में लिखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वही किया, उसके कठोर हृदय को, पत्थर में हृदय को निकाल कर उसने नया हृदय दिया, उसे आत्मा से भर दिया और उसका जो पत्थर रूपी जो हृदय था उसको मांस में हृदय बना दिया।
और जब वो ऐसा हुआ तो वो क्या बना? नई सृष्टि बना। ये 2 Corinthians 5:17 में हम लोग देखते हैं कि वो देखते हैं कि देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें भूल गए और मैं नई सृष्टि बन गई। तो इसी तरह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उस पैरालिसिस जो जिसको हुआ था उसको क्या किया? उसको क्षमा की, उसका मन को, उसके हृदय को बदल दिया, नया हृदय दिया और उसका पत्थर रूपी हृदय निकाल कर उससे मांसमय सॉफ्ट हृदय, प्रभु को जानने वाला हृदय दिया और आत्मा से भर दिया और उसको नई सृष्टि बनाई। और उसके बाद में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसी अधिकार से कहा कि चल उठ और अपने घर जा, चल फिर, अपनी खाट उठा और चल फिर या घर जा। और उसी समय तुरंत वो व्यक्ति अपनी उड़ गया और अपनी खाट उठाकर निकल गया। यह है परमेश्वर। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा थी और इसी इच्छा के साथ और इसी योजना के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, उसके पास आए, सच्चे हृदय से आए, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या देगा? पापों की क्षमा देगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनंत जीवन का हमें वरदान देगा। और अगर शरीर में कुछ तकलीफ है, दुख है, बीमारी, किसी अपने हम लोग ने देखा परमेश्वर के वचन में, ये मैथ्यू में, कि हर प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और कल सदा एक है और वो जो भी उसके पास आएगा वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकारें, अगर नहीं स्वीकारा है तो, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम चलें। जब हम ये करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को जांचता है, वो हमें हमारे हृदय को क्या करेगा? यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करके पवित्र आत्मा से भर देगा, नया हृदय देगा। जैसे एजिकल 36:26 में लिखता है कि मैं तुझे नया मन, मैं नया हृदय दूंगा और अपनी नई आत्मा दूंगा और तेरे पत्थर रूपी जो हृदय है उसको मांस में हृदय बनाऊंगा। यह है हमारा प्रभु परमेश्वर, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, बिगिनिंग एंड द एंड है। वो चाहता है कि हम उसके साथ में क्या करें? परमेश्वर के साथ में उस अनंत जीवन में उसके साथ रहें और उसके साथ 1000 साल तक उसके साथ हम क्या करें? राज्य करें। वही उसकी इच्छा है और उसी इच्छा के अनुसार, उसी योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न हो परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। साथ ही साथ इस जीवन में अगर शरीर में कोई बीमारी है, तकलीफ है, दुख दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर कर देगा और हमें नया जन्म भी देगा। यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा है। क्या हम आज नई सृष्टि है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है? अगर जाना है तो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं और विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। आपका पत्थर वाला हृदय निकाल कर मांसमय हार्ट ऑफ फ्लेश देगा। यही उसकी इच्छा है और इसी के लिए वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हमारा नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिले, महिमामय जीवन मिले। और इस हृदय इस जीवन में भी वो हमारे साथ में रहेगा, हमें अपने आशीषों से भर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर तरह के प्रॉब्लम से दूर कर देगा। ऐसा वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आए हम नई सृष्टि बने और प्रभु परमेश्वर के राज्य की घोषणा करें और विश्वास करें। हम खुद के लिए भी करें और लोगों के लिए भी, जो कि कोई भी हमारे पास आता है उनके लिए भी प्रार्थना करें। हमने शुरू में देखा कि लोगों ने बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लाया। इसका मतलब हम जब विश्वास के साथ किसी और के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देगा और सबसे पहले हृदय की चंगाई देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और उसके विश्वास में बने रहें। आमीन, आमीन।